ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना, माफ़ कर। जय भोलेनाथ बाबा की। आज मैं शिव पुराण का रुद्र विदिशा संहिता का 15वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ बाबा। जय भोले। देश काल का पत्र पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा, समय समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप कर्मांश, देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षि, यज्ञ, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर के किए हुए देव यज्ञ आदि सतर तोत फल में को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय के भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। पर सप्त गंगा नामक नदी का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरजू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वो स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारा में बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल दे वाले होते हैं। देशा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीत जाने पर 1/4 फल में से भी 1/4 काम हो जाता है। शुद्ध अतः अंत कारण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व का कर्म का है, जो विषुव नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पूर्ण यज्ञ कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए हुए पूर्ण कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विश्व
बिग पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विश्व से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अंत उस विश्व की शांति के लिए उस समय स्नान दान और जप करें। वो काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति के ये पूजा के मात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वो ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वो संपूर्ण फलों भी और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है, अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वो दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती हैं, इसलिए वो गायत्री कहलाती हैं। जैसे इस लोक में जो धनहीन हैं, वो दूसरे को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान हैं वही दूसरे को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वो वस्तु में बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो, वो दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। प्रिय वरों, जो जातिमात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण विवृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद दिव्यता ब्राह्मण को दिया जाए तो वो स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्छत वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्य धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों को का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को भी जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उनके लिए वो उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12
वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमांशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पूर्ण कर्मों की पुष्टि होता है। ब्राह्मणों भूमि का दान यह लोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बल वर्धक एवं मृत्यु का निवारण होता है। स्वर्ण का दान जठ अग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है। घी का दान पुष्टि कारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धन का दान अन्न धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है और सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वो लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिस वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्त होती है उनका सदा दान करें। स्रोत आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय है उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शस्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के लिए पश्चात जो बुद्धि का ये निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की अस्तित्वता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो अस्तित्वता में बुद्धि या श्रद्धा होती है वो कनिष्ठ श्रेणी की अस्तित्वता जो सर्वथा दरिद्र है। इसलिए जिनके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वो वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करें। मंत्र स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिसे किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देव तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया जाए अथवा किया जाए वो दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में असमर्थ होता है। तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वो अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उसे दान से विद्वान पुरुष यह लोक और परलोक में उत्तम जन्म
और सदा सुलभ ज्ञान यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष होने वाला भोग पाता है। ईश्वर तर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। आज का शिवपुराण का विद्वेश्वर संहिता का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चुक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है। जय भोलेनाथ बाबा की।